Okay. Once again, 안녕하세요. 안녕하세요, 선생님. आज का टॉपिक है बेसिक बातचीत अभी। ठीक है। बेसिक बातचीत में क्या क्या सब आता है देखिए। पहला है बेसिक ग, बातचीत, वो है जो नीचे आता है ना। सेकंड कॉन्सोनेंट के तौर पे आता है, उसको बातचीत बोलते हैं। तो उस बातचीत में बेसिक बातचीत में क ख क, इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा क। ठीक है। नौ ओके, का प्रोनाउंसिएशन नौ ही रहेगा। बाकी जितना है ये द, थ, स, ड, डबल सौ नहीं, स, ज, छ, ह, अगर ये आता है तो सेकेंड कॉन्सोनेंट, उसका साउंड हो जाएगा त। तो और अगर र रो आता है तो र का हो जाएगा ल। लो ठीक है। म का म ही रहेगा, इसका चेंज नहीं होता। ब और फ का प हो जाएगा। लो, और अंगो अंग ही रहता है। ठीक है। इसका चेंज नहीं होता। ओके, आइए, अब डबल बाथरूम कौन कौन सा है। कभी आप देखे होंगे इक्ता पढ़ते हैं ना, इक्ता, तो उसमें ये आता हाँ, है ना, तो उसका ठीक, साउंड हो जाता है क। तो ठीक है। ये अंथा में आता है, और ये भी, दोनों, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा नौ। नो, लिखना यही है, बोलना बस क है, इसका नौ बोलना है। ये भी आता है कभी कभी, योदल, योदल है ना, योदल। योदल योदल हाँ, में, हाँ, तो उसमें, तो उसका लॉ साउंड है। ठीक है। ओके, ये रेयर आएगा, ये ऑप्शन निदा का आता है ना, ऑप्शन निदा, ये वाला। ओके, ओके, ऑप्शन में, ओके, हाँ, तो इसका प साउंड है। ठीक है। ओके, ये रेयरली यूज होता है, कभी कभार यूज होता है। बाकी इसका, इसका, इसका और इसका तो हमेशा होता है। ठीक है। अब ये तो है कि चलिए, इसका इस तरह से है, और बाकी ये भी होता है, चेंज इन प्रोनाउंसिएशन। ठीक है। बाछिम चेंज, प्लस अंगो, बाछिम प्लस अंगो होता है, तो उसका भी होता है। आगे चैप्टर है इसका, एक दो तीन चार पांच करके। ठीक है। तो चेंज इन डबल कॉन्सोनेंट, डबल कॉन्सोनेंट रहेगा, उसमें भी प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है। इसका नामे है, देखिए, इसका नामे है चेंज इन प्रोनाउंसिएशन। उच्चारण करते समय कैसे कॉन्सोनेंट का जो है, या वॉवेल का उच्चारण, वॉवेल का तो उच्चारण नहीं चेंज होता है, कॉन्सोनेंट का ही उच्चारण चेंज हो जाता है। ठीक है। भावेल का उच्चारण कभी आ का ओ नहीं होगा। ठीक है। भावेल कभी नहीं बदलेगा प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण में जब भी उच्चारण बदलेगा कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट का। ठीक है। ओके, तो यहाँ भी जो भी हो लिखा हुआ है, चेंज टू डबल कॉन्सोनेंट, डबल कॉन्सोनेंट में कैसे चेंज होता है। फिर चेंज स्ट्रॉन्ग कॉन्सोनेंट, स्ट्रॉन्ग कॉन्सोनेंट, अब देखेंगे आगे स्ट्रॉन्ग कॉन्सोनेंट कौन सा है। चेंजेस टू नोजल कॉन्सोनेंट, जो नाक से आवाज आता है ना, जिसका जैसे नौ है, वो भी कैसे चेंज होता है। इसमें, और ओके, दूसरा है चेंजेस टू स्मूथ कॉन्सोनेंट। ठीक है। चलिए आगे ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, द ओरिजिन ऑफ बातचीत। ठीक है। ओरिजिन बातचीत कहाँ से हुआ है, इसका पढ़ लीजिए इतना सा, फटाफट यहाँ तक। Bachim is written as Bhalchim in Korean, and the origin of this word is uh, Phatchi, Phatchida, which means to support or हाँ, it वेट support कीजिए, वेट कीजिए, वेट कीजिए। सपोर्ट का मतलब होता है सहायता, है ना। सहायता. हाँ, सहायता या सहायक, है ना, सहायक, ऐसे ही है, मतलब Okay, हेल्प, मदद, है ना। तो okay, जो okay. Yes. बातचीत के रूप में आता है, वो पहले वाले को मदद करता है। ठीक है। आगे पढ़िए अब। Okay. It supports a set of consonant and a vowel in Korean, a vowel हाँ, and वेट a कीजिए, वेट consonant. कीजिए, वेट कीजिए। ये सपोर्ट करता है सेट ऑफ कॉन्सोनेंट, सारे कॉन्सोनेंट को नहीं, सेट ऑफ कॉन्सोनेंट, कुछ 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 कॉन्सोनेंट है जिसको सपोर्ट करता है, एंड कुछ वॉवेल भी है। ठीक है। आगे देखेंगे, चलिए यहाँ आइए, नेक्स्ट। In Korean, a vowel and a consonant are coming to form an
character. हाँ वेट कीजिए यहाँ तक। कोरियन भाषा में क्या होता है, एक वॉवेल है और एक कॉन्सोनेंट मिलके कंबाइंड होके एक कैरेक्टर का निर्माण करता है। मतलब जैसे ऐसे लिखना है आ क, तब होगा Ag. आक। ठीक है, तो ये वॉवेल है, ये कॉन्सोनेंट। इसको एक वर्ड कहते हैं। ठीक है, आगे पढ़िए Okay. यहाँ से। And you can further add a final consonant collect bachim under the set. हाँ, तो उस सेट के अंदर जो है, जब आप एक और कॉन्सोनेंट यूज करते हैं जिसको हम सेकंड कहते हैं, सेकंड बाचिम हम बोलते हैं, सेकंड कॉन्सोनेंट, तो उसी को बाछिम कहते हैं। ठीक है, मतलब एक तो पहले ही कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है, उसके बाद जो नीचे कॉन्सोनेंट एक और डालते हैं तो उसको या तो फाइनल कॉन्सोनेंट बोलिए या सेकंड कॉन्सोनेंट। ठीक है, Yes. आइए आइए यहाँ से रीड कीजिए इसको। Next, let's learn about the types of bachim and their pronunciation. सो अब जो है, आप लर्न कीजिएगा टाइप्स ऑफ बातचीत, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, एंड देयर प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण। तो टाइप्स ऑफ बातचीत यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, इतने सारे हैं। देखिए, ये बेसिक बातचीत हो गया एक, डबल बातचीत हो Okay. गया दो, और ये तीसरा हो गया ये प्रोनाउंसिएशन चेंज। ठीक है, तो आइए हम लोग अब पहला देखते हैं। पहला देखिए, पहला बेसिक बातचीत के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फटाफट इसको रीड कीजिए यहाँ तक। There are yosat consonants that are used a bachim, but there are only kinds of pronunciation. In other words, there are different characters that have the same pronunciation. It is easier to learn the pronunciation of the consonant using the English alphabet. हाँ, यहाँ पे इंग्लिश अल्फाबेट इसलिए बोला है कि आपको शायद इंग्लिश वाला स्टूडेंट ज्यादा रहता है ना, तो उसके लिए इजी होगा, हम लोग हिंदी में बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 16 कॉन्सोन, देर आर 16 कॉन 16 कॉन्सोनेंट्स, ओके, दैट आर यूज्ड एज ए बातचीत। मतलब 16 इसलिए है, 14 तो आपका मेन है, प्लस दो डबल डबल कॉन्सोनेंट है, तो वो दो डबल कॉन्सोनेंट आके ये बनता है 16 बेसिक। ठीक है, बट उसका 16 कॉन्सोनेंट होता है, बट उसका 7 ही प्रोनाउंसिएशन होता है। तो यही देखिए 7 प्रोनाउंसिएशन क्या क्या है, वो आपने यहाँ देख लिया शायद। यहाँ पे 7 है ना, देखिए, एक से लेके सात तक। हाँ, 7 तक है ना, यहाँ इसमें ज्यादा है, देखिए इसका जो प्रोनाउंसिएशन ज्यादा है ना एक का। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। Okay. तो ये 16 कैसे हुआ, इस तरह से हुआ, देखिए यहाँ पे दो डबल कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे डबल कॉन्सोनेंट है, तो ये दो हो गया, प्लस ये 14। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ही हुआ, हाँ ये 14। ठीक है, अब 16 ऐसे करके। ठीक है, तो अब आइए इसका देखते हैं क का क्या है। इसको रीड कीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक। फर्स्ट क इसको ग बोली ना ग खिएक खियोक ख उम, खी खिउक उक खिउक एन्ड क भनेको साङ्गी योक मेक द के साउन्ड मतलब क साउंड, ये वाला। क साउन्ड ओके के नै क साउन्ड इसको रीड if, कीजिए। if your tongues is still and your throat should feel a little socket let's practice by reading hack ack 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 प्लेस रीड अगेन को आक 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 कोई उच्चारण करेंगे ना नीचे आक आक हाँ, क ही सबका होगा, आक क आक लिखा हुआ है, ये सब इतना है, सबका कॉमन है।
ठीक है। चरण में। ओके। हम्म। चलिए 9 वाला पढ़िए। Now, as you can see, there different final consonant, but you pronounce the same. Secondly, none हाँ makes वेट the कीजिए, यहाँ यहाँ ये 2 लाइन जो है ऊपर में जब ये आपने पढ़ा ना उसके बारे में बोल रहा है। ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि देर आर थ्री डिफरेंट, तीन डिफरेंट था ना। ये देखिए तीन okay डिफरेंट ga कॉन्सोनेंट है ना, ग ख क तीनों ka का ka. बट प्रोनाउंसिएशन सेम ही था, है ना, क साउंड। Okay, yes. अब यहाँ पे सेकेंडली मतलब ये सेकेंडली नौ है, इसका साउंड भी नौ ही होता है, इसका चेंज नहीं होता। पढ़िए। Your tongue should touch the back of your upper teeth. Many people are not good at pronouncing this, but if you are having difficulty, try repeating the word none. नन नहीं है, नान है, नान। None, ऐसे है नान। none, हम्म। none. Okay. हम्म। है ना। अब इसको पढ़िए। You Korean sometimes slightly bite their tongues to say no when they need to embellish this no bachim. Try to get used to the shape of the mouth and tongues when pronouncing no bachim. Let's practice this time with an. है ना। चलिए अब लंबा वाला आते हैं। ये सारे कॉन्सोनेंट एक साथ लगभग 3 4 7। चलिए अब इसको पढ़ो। The उसको छोड़ the दो, thought यहाँ पढ़े, यहाँ वो तो ऊपर पढ़ लिए, यहाँ पढ़े। the को the the खुद थिउत सियोत सांग सियोत जी जियोत जियोत इसको छियोत होय ही हिंग ये ही है ना ही हिंग ही होत हम्म। योत all make the sound t the sound. The tongue should touch the back of the upper teeth. Be well that all these seven kinds of bachim are pronounced the same with the t sound. Let's try bachim practicing. हम्म। At at. The Pachim are different, but they all have the same pronunciation. हम्म। है ना, बच्चे आर डिफरेंट बट दे ऑल हैव द सेम प्रोनाउंसिएशन। ठीक है। चलिए ला वाला Okay. पढ़े। Fourthly, la makes the la sound. The tongues touch the upper teeth or the ceiling of the mouth. The practice this open your mouth slightly and then repeat saying la la la.
Law. The then keep the shape of your mouth the same and try repeating la lu la lu la lu la lu la lu la 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 lu la lu la lu la lu ला है जी, लू ला है, लूला लूला लूला। lu lu la हम्म। लालू 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 लालू, ऐसे करके है। la lalu lalu. अब पढ़िए यहाँ से लेके यहाँ तक समझ आ जाए। When you pronounce lu, your tongue should to touch the back of the ceiling of your mouth, right? This is the correct pronunciation of law. Law. Let's practice by saying al. हम्म। समझ Al. समझ गए। ओके, वो ऊपर कई जैसा है ना, आल ऊपर है ना, नाथ। हम्म। नेक्स्ट, माँ वाला पढ़ो। The fifth is ma with the mo sound. It's an essay pronunciation which you just need to close your mouth. Let's practice by saying ma, am. It sounds as if you are recording some things right. हम्म। लाइक इट साउंड्स एज इफ यू आर ईटिंग समथिंग। है ना, जब बोल रहे हैं ना, लग रहा है कुछ खा रहे हैं, है ना। Okay. जब इसको उच्चारण कीजिएगा तो आपका जो मुंह क्लोज हो जाएगा, माउथ। आम आम, है ना। Mm. चलिए अगला है दो। For हम्म। boy and for have the po sound. Again, you just need to close your mouth. These also have the same pronunciation, uh, although the bachim are different. Let's practice with up, 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 हम्म। है ना। up. Okay. क्लोज योर माउथ, यू जस्ट माउथ को क्लोज करना है और ये आ जाएगा। ठीक है, आइए Up. अगला वाला, अंगा वाला। Anga. हम्म। Bachim makes the ng sound. Ang sound. When you pronunciation this bachim make a cave inside your mouth and don't move your tongues. Let's practice by saying ang pay pay attention to the shape of my mouth and how I keep my tongues still ang is spelling. Many students tend tend to pronounce na ma anga all as and nga है ना। na ma ang. Okay, yeah. अटेंशन अटेंशन पे कीजिए, शेप ऑफ माउथ पे जब आप बोल रहे हैं तो आपका माउथ कैसा बना रहा है, सर्किल, है ना। Ang. है ना, अंग अंग अंग, थोड़ा वो गुफा जैसा बन रहा है ना माउथ में। Ang. हम्म। ठीक है। Okay. चलिए आइए, सातों हो गया, अब आते हैं। तब तक यहाँ तक पढ़ लीजिएगा।
When you pronunciation the and bachim in the first letter son your tongues touch the back of your upper teeth. Son इसको son you go got it. When you pronounce the next letter saying you open your mouth big, your tongue is still. Sing. The last name is pronounced while closing your mouth. Nim. Let's say the whole word together. हम्म। Together, you can practice while watching my mouth. Son saying Nim. Pay attention to the position of your tongues and the opening and closing of your mouth and keep watching. Practicing many times. Practice perfect. Makes perfect. Okay, Marks perfect. makes perfect। Makes. हाँ, तो यहाँ तक समझ गए बेसिक बात से। बोलिए, कोई दिक्कत, सन प्रॉब्लम, कोई डाउट? कंप्लीट करेंगे फिर ये चैप्टर। अभी तो ठीक है वो तो। हाँ, तो ये जितने यहाँ पे देखिए, ये जितने नीचे है ना, नीचे कॉन्सोनेंट, इसी को बाछिम बोलते हैं। तो ये सिंगल बाछिम, ओके। ये सिंगल बाछिम मतलब बेसिक बाछिम। पहला कॉन्सोनेंट ये है, दूसरा ये, जितना दूसरा है वो बाछिम कहलाता है। ठीक है, समझ गए बात? वो हेलो। नीचे का वो ऐसा। हाँ, जो भी नीचे नीचे। आया है, नो, अंगो, मो, है ना, यही ओके। बाछिम कहलाता है। ठीक है, और इसी का प्रोनाउंसिएशन जो है यहाँ पे बताया है कि क्या प्रोनाउंसिएशन है, क्या उच्चारण। ठीक है। ओके। चलिए, अब जो है डबल वाचिंग पढ़ते हैं। डबल वाचिंग पढ़िए, डबल यहाँ से बचिम। यहाँ तक पढ़िए। The next is the double bachim. Some bachim are made of two consonants and they are collect double bachim. There are not many words with double bachim, but they are used often. 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 So if you memorize about 30 words, that's good enough. It is more um, efficient efficient to memorize teams together with real words instead of trying to remember all the bachim at once. हम्म। तो सम बाछिम आर मेड अप टू कॉन्सोनेंट्स, तो जितने भी टू कॉन्सोनेंट के साथ होते हैं उसी को डबल बाछिम बोलते हैं। आपने ल और ग का देखा होगा, है ना, अभी बताए थे ऊपर, है ना। Okay. देर आर नॉट मेनी वर्ड्स विद डबल बाछिम बट दे आर यूज्ड ऑफन, मतलब ज्यादा नहीं है बट हैं। ठीक है, और हमको लगता है टोटल 30 वर्ड्स ही है, ऐसे करके कुछ है। ठीक है, जो गुड एनफ है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ ट्राई Okay. रिमेम्बर ऑल द बैचिंग एट वंस। ओके, सो इतने सारे हैं, 11 है, इसको कीजिए, टोटल 11 है, जिसमें से कम ही यूज होता है। मैंने आपको बताया था पहले, इसमें से कम ही यूज होता है। इसे देखिए, देर आर ऑल्सो डबल बैचिंग दैट आर ऑलमोस्ट नेवर यूज्ड इन डेली लाइफ, सो इन टुडेज लेसन लेट्स लर्न ओनली प्रैक्टिकल वंस। सो यहाँ पे जो है 11 है, इसमें से बहुत कम ही यूज होता है। ठीक है, Okay. तो जो यूज होता है उसको यहाँ पढ़िए। क्या क्या यूज होता है, ये यूज होता है इसमें से, ये वाला। ठीक है, Go. ये वाला यूज होता है, ये वाला यूज होता है, ये वाला होता है, और ये वाला यूज होता है। कम ही यूज होता है, तो देखिए क्या क्या है, पढ़िए। Go.
का उच्चारण करेंगे ना। द हम्म का फर्स्ट क makes the क sound. There are words like ikta to read, ikyogi, ikyogi. है कहाँ है क्यों? नहीं नहीं, सॉरी। था हम्म थाकोगी था चिकन चिकन थागोगी मीट। थागोगी चिकन मीट को नुकी नुकदा यही है पूरा, यही है चिकन मीट। चिकन मीट। हाँ इसका मतलब ये है। नुकदा। इसको नुक- नुकदा टू गेट ओल्ड। नुक्ता ता पढ़ेंगे नुक्ता। नुकता हम्म माकता हम्म सॉनी एंड नाकता हम्म an object is old. हम्म। आइए अब इसको पढ़े यहाँ से लेके यहाँ तक। These are beginners vocabularies that are used very often. So let's read them all together. Let's read them together. Ikta, ikta, ikta. इसको थागोगी नुक्ता अमकता नकता। समझ गए? यहाँ से ऊपर के है ना। हाँ इकता नकता तो जितना यहाँ पे है सबका साउंड क है। क क। नकता क ठीक है। ये तो इस तरह से रहेगा तब जब उसके तुरंत वही, अभी तो यहाँ पे सारी जगह कॉन्सोनेंट है, देखिए यहाँ भी कॉन्सोनेंट है कॉन्सोनेंट है कॉन्सोनेंट है कॉन्सोनेंट है कॉन्सोनेंट है। तब क साउंड है, वही अगर सिर्फ वॉवेल रहेगा तो फिर इसका चेंज हो जाता है। समझ गए? अच्छा हाँ जब वॉवेल आएगा तो फिर इसका प्रोनाउंसिएशन ही चेंज हो जाएगा। तब ये ल हो जाएगा, ये ग हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ऐसे रहेगा तो ये हो जाएगा इलगा। समझ गए? ओके इल्गा ओ यस वो बबेल आएंगे तो बबेल हाँ साउंड हाँ। तो वो उसके इल्गा अनुसार चेंज होगा, लेकिन अभी अभी के लिए क ही साउंड है इस तरह के वर्ड के लिए। समझ गए? यस चलिए अब आगे पढ़। नो नो एंड नो आर प्रोनाउंस नो ही रहेगा हम्म और नो देयर इज अंदा अंथा थ साउंड हो जाएगा इसका। इसका अंता था इसका थ साउंड थ साउंड। अंथा टू सिट for no there are mantha many and gyon gyoncha gyonchan क्वेन सन था। gyon gyonchan हाँ अंथा मीन्स होता है टू सीट बैठना, है ना? अंथा। मानथा मतलब मेनी। क्वेंचन था मतलब इट्स ओके। ओके let's read them together antha mantha mantha क्वेंचन kenchantha क्वेंचन था। kenchantha ठीक है। चलिए आगे पढ़िए तीसरा। law हम्म law and law have the law pronunciation for law there are words like yodel याद yodel आया? याद आया? हाँ एट योदल मीन्स एट होगा हम्म
तो याद आया कि इसको हम लॉ क्यों बोलते हैं, इसलिए क्योंकि ये बाछिम रूल है, और बाछिम में इसको लॉ बोलते ल हैं। हम्म। चाल्दा हम्म। चाल्दा चालदा मिल चालदा चालदा है ये, चालदा। च है ये। चाल्दा चल ओके शॉर्ट। चाल्दा शॉर्ट शॉर्ट मतलब छोटा। हम्म, नल्दा बड़ा वेट भाई। आल्दा मतलब थिन। आल्दा दिन आलदा नहीं है, यालदा है, यालदा। एल्दा हम्म। ओके ओके एल्दा these are the words that beginners must learn for law there are mm, sil silda सिल्था, फर्स्ट साउंड। tha डिसलाइक। you tal tha तुल था, तुल था। sorry tul tha हम्म। इसको il tha हम्म। let's read the together को यो दल चल्दा नल्दा यल्दा चिल्दा तुल्दा इल्दा हम्म। फिर से उसको रीड कीजिए, लेट्स रीड टुगेदर। यो दल चाल चाल चाल्दा नल्दा यल्दा एल्दा सिल्दा तुल्दा इल्दा समझ आ गया, इसको याद रखना पड़ेगा। किसको? इन दोनों को याद रखना पड़ेगा, जब भी आएगा लॉ आएगा, लॉ साउंड। और लो ये तभी रहेगा जब इसके साथ जो है कोई, या तो कोई और वर्ड ना हो, ठीक है, जैसे यहाँ कुछ नहीं है तो लॉ साउंड है, या तो कोई वर्ड, कोई अल्फाबेट रहेगा तो कॉन्सोनेंट रहेगा, तब लॉ होगा। ठीक है, यहाँ भी वही है लॉ, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। अगर वही मैंने आपको बताया, जैसे कोई बावेल आ जाएगा तो फिर चेंज हो जाएगा। ठीक है। ओके यस चलिए अब इसको पढ़िए, फोर्थ। मो मोप mo is pronounced as mo there are words like नाम के अरे दामदा सिमिलर छम छमदा yung bo po makes the po sound there is a words of the absent let's read them together को नामदा नाम दामदा छम छमदा ओबदा ऑप्टा ता। ओब ओबदा हम्म। है ना, यहाँ ओबदा तक समझ गए? ओके हम्म। चलिए, तो ये ऑप्टा वही है जो ऑप्शन निदा हम लोग पढ़ते हैं ना जी, ऑप्शन निदा वही ऑप्टा है, शॉर्ट फॉर्म। ठीक है। अच्छा यस हम्म। अब सुनीता हम्म। सिमिलर चलिए अब पांचवा देखिए, नहीं अब पांच, चार ही है तो। देखिए यहाँ पे दो यूज हुआ, है ना, यहाँ दो यूज हुआ। कितना यूज हुआ? दो मोप यहाँ, दो यहाँ यूज हुआ, और दो यहाँ यूज हुआ, है ना, दो यहाँ यूज हुआ, और दो यहाँ, चार दो यहाँ, छः तो छह हो गया, और ये सात। सात टोटल 11 है, टोटल 11 है, जिसमें से सात ही यूज होता है ना, ये वाला यूज हुआ आई थिंक, है ना। सात ही टोटल यूज होता है, एक दो तीन चार पाँच छ, इसमें से सात ये यूज हुआ सात, ये नहीं, ये यूज नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, है ना। सात ही यूज हुआ, मतलब 11 है हाँ बट सात ही प्रैक्टिकल में यूज यूज होता
ओके। चलिए अब चेंज इन प्रोनाउंसिएशन देखते हैं, हमारे पास 2 ही मिनट टाइम है, छोड़िए। हम लोग रिकनेक्ट करके तब इसको पढ़ते हैं, ठीक है। ओके। चलिए रिकनेक्ट कीजिए अभी, ठीक है। 2 मिनट में होगा नहीं, कितना सारा है। 2 मिनट में नहीं हो पाएगा, बहुत सारा है। ये तो नहीं होगा 2 मिनट में। हाँ चलिए, दोबारा रिकनेक्ट कीजिए और उसके बाद हम लोग इसको करते हैं, ठीक है। ओके।